विवेक चूड़ामणि, प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। विवेक चूड़ामणि या मुकुट पर लगने वाला शिखर का विवेक का गहना वेदांत पर लिखा हुआ सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह शंकर ने वेदांत के परिचय के रूप में 9वीं सदी में लिखा था। माना जाता है कि यह भगवत गीता और उपनिषदों का सार है। सत्य और असत्य में भेद करके आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वह इसमें विस्तार से बताया गया है। इसमें कुल मिलाकर 580 श्लोक हैं। सुविधा के लिए इसे 20 भागों में प्रस्तुत किया गया है। इन अपलोड्स को तैयार करने के लिए जिस मसौदे का प्रयोग किया गया है, वह मसौदा टॉक्स ऑन शंकर्स विवेक चूड़ामणि बाय स्वामी चिन्मयानंद, जिसे सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है, मसौदा उससे लिया गया है। पहला भाग श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 27 तक। पहले भाग में श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 27 हैं, जिसमें इन विषयों पर चर्चा की गई है। आध्यात्मिक जीवन का वैभव, बुद्धिमत्ता या ज्ञान प्राप्त करने के साधन, आत्मा की खोज में लगे व्यक्ति की योग्यताएं और ऐसे व्यक्ति के 4 अनिवार्य गुण। विवेक चूड़ामणि। मैं अपने गुरु सदगुरु गौड़ गोविंद को नमन करता हूं। वे तो पूर्ण आनंद की प्रकृति के हैं। उन्हें तो वेदांत के सही मतलब के समझने से ही जाना जा सकता है, जो सभी ज्ञान के जाने हुए साधनों से परे है। सभी मनुष्यों के लिए मानव जीवन तो दुर्लभ होता है, और ऐसा दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके भरपूर और पूर्ण जीवन जीना तो और भी अधिक कठिन है। और ये 2 दुर्लभ अवसर प्राप्त करने के बाद वेदांत में समझाया गया जो आध्यात्मिक गतिविधियों का मार्ग है, उस मार्ग पर दृढ़ता से बने रहना और भी दुर्लभ है। और इससे भी दुर्लभ है शास्त्रों के गहरे महत्व को और अर्थों का सही और सच्चा ज्ञान का होना, सत्य और असत्य, वास्तविक और अवास्तविक, इन दोनों में भेद करने की क्षमता होना, आध्यात्मिक महानता का व्यावहारिक या प्रैक्टिकल अनुभव होना, और अंततः आखिरकार इस जीवन चेतना में दृढ़ता से स्थापित हो जाना कि यह आत्मा जो मुझ में है, यह आत्मा जो मेरे अंदर है, वह आत्मा तो वास्तव में वही आत्मा है जो सब कुछ के और जो सब के अंदर भी है। लेकिन यह सब कुछ तो बाद में आता है, और इसका समापन या इसका परिणाम तो व्यक्ति के उद्धार में होता है, व्यक्ति की मुक्ति में होता है। और इस प्रकार की पूर्ण मुक्ति तो तभी संभव है जब व्यक्ति ने 100 करोड़ जीवन बुद्धिमत्ता से जीकर इतने गुण अर्जित किए हों। मनुष्य के रूप में जन्म होना, मुक्ति के लिए उत्कट अभिलाषा होना, ज्ञानी व्यक्ति के सामने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने की क्षमता होना, ये 3 गुण दुर्लभ हैं। और जहां कहीं भी
किसी भी व्यक्ति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, तब तो यह समझ लेना चाहिए कि यह तो परब्रह्म परमेश्वर की ही कृपा के कारण है। इस जगत में शायद ही कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति हो जो मानव शरीर पाने के बावजूद भी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, वह तो असत्य या अवास्तविक वस्तुओं के साथ चिपका रहने के कारण आत्महत्या या खुदकुशी ही करता है। उससे अधिक मूर्ख व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, जो दुर्लभ मानव जन्म के होते हुए भी और हृदय और दिमाग के उत्कृष्ट गुण होते हुए भी अपनी सही पहचान की खोज के प्रयासों में चूक करता है। पढ़े लिखे विद्वान शास्त्रों का हवाला दे सकते हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जा सकता है। व्यक्तिगत या कुल देवी देवता संतुष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ करने का परिणाम मुक्ति कभी नहीं हो सकती। इन सब से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। व्यक्ति को संसार में तो मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह अपनी पहचान ब्रह्म या आत्मा के साथ कर लेता है, यानी जब वह ब्रह्म या आत्मा के साथ एक हो जाता है, जब वह इस बात को समझ लेता है और अनुभव कर लेता है कि वह तो स्वयं ब्रह्म है, वह तो स्वयं आत्मा है, और जब ऐसा हो जाता है तब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मुक्ति अच्छे कर्मों का परिणाम कभी नहीं हो सकती। यानी जो मुक्ति का मार्ग है वह अच्छे कर्मों का मार्ग नहीं है। श्रुति भी इस बात की पुष्टि करती है कि धन दौलत से मुक्ति मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तब क्योंकि ऐसा है, जो व्यक्ति विद्वान पंडित है और जो भीतर से मुक्ति पाने की इच्छा रखता है और जिसने इंद्रियों के विषयों में जो भी भोग की इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है, वह किसी अच्छे और उदार आचार्य या गुरु के पास जाए, गुरु की बातों को वह ध्यान से सुने, उनके सही मतलब को समझे और फिर उसके अनुरूप वे अपना जीवन जिए। तब अच्छी तरह स्थापित विवेक के माध्यम से वह योग रूढ़ की अवस्था प्राप्त करे और योग रूढ़ की अवस्था प्राप्त करके उस अवस्था में वह दृढ़ता से टिका रहे। तब योग की अवस्था में दृढ़ता से स्थिर हुआ व्यक्ति अपने आप को बदलाव और सीमित वाले अस्तित्व के जीवन वाले सागर में जो वह फंसा हुआ है और जिसमें वह डूब रहा है, उस सीमित जीवन वाले अस्तित्व से वह अपने आप को ऊपर उठाए। बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह इच्छाओं द्वारा प्रेरित जो भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों को वह पूरी तरह से त्याग दे। तब उन कर्मों को त्याग करके व्यक्ति अपनी ही आत्मा को पुनः खोजने का अभ्यास शुरू करे और उससे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि निष्काम कर्म और दान देने की जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, वे गतिविधियां, वे क्रियाएं
व्यक्ति के मन को शुद्ध तो अवश्य करती हैं, लेकिन अपने आप में ये दोनों व्यक्ति में आत्मा के सत्य के ज्ञान का कारण कभी नहीं बन सकती। आत्मा के सत्य का जो ज्ञान है, वह ज्ञान तो केवल और केवल विवेकपूर्ण विश्लेषण से ही लाया जा सकता है। वह तो सत्य और असत्य में जो भेद है, जो अंतर है, उस भेद का अच्छी तरह विवेचन करके ही लाया जा सकता है, ना कि बहुत सारे निष्काम करने से या बहुत सारा दान देकर। भ्रम या माया के कारण हमें जब रस्सी में सांप दिखाई देता है, जब हम रस्सी को गलती से सांप समझ लेते हैं और इसलिए भयभीत और दुखी हो जाते हैं, तो वो भय और दुख तो तभी दूर हो सकता है जब हम रस्सी का सत्य जान लेते हैं कि वास्तव में रस्सी है, सांप नहीं है। और यह हम स्थिरता और संतुलित सोच से ही कर सकते हैं। पवित्र स्थलों पर स्नान करना, बड़ी से बड़ी रकम दान में देना या सैकड़ों प्राणायाम करना, ये सभी गतिविधियां व्यक्ति को अपनी ही आत्मा का ज्ञान नहीं दिला सकती, लेकिन आत्मा का जो दृढ़ अनुभव है, वह अनुभव तो हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने विचारों को उन मार्गों पर ले जाएंगे जो मार्ग हमें विद्वानों की लाभदायक परामर्शों में दिए गए हैं। हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि खोजने वाले व्यक्ति की, उसके आध्यात्मिक प्रयासों की जो अंतिम सफलता है, वह अंतिम सफलता तो खोजने वाले की बुनियादी योग्यताओं पर भी निर्भर करती है। समय और स्थान की जो सहायक सुविधाएं हैं, उनकी भी भूमिका होती है, लेकिन उनका महत्व तो दूसरे दर्जे का होता है। उनका कोई मूल या बुनियादी महत्व नहीं होता। इसलिए जो भी व्यक्ति आत्मा की खोज में लगा है, वह किसी ऐसे आचार्य या गुरु के पास जाए जो आचार्य या गुरु स्वयं आत्मा के अनुभव में अच्छी तरह स्थापित हो और जो दया का सागर हो। तब ऐसे गुरु के पास जाकर व्यक्ति जांच पड़ताल और ध्यान करना सीखे और आत्मा के ज्ञान की खोज करने वाली व्यक्ति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जो व्यक्ति आत्मविद्या को प्राप्त करने के योग्य होता है, उसमें ये गुण होने चाहिए। उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, उसे बाहरी जगत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भीतरी जगत की उसे अच्छी समझ होनी चाहिए। उसे शास्त्रों का इतना अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि वह शास्त्रों के आधार पर तर्क पेश कर सके और शास्त्रों के विपरीत जो विचार या टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों और विचारों का वह शास्त्रों का ही हवाला देते हुए उन्हें नकार सके। ऐसा व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य है, काबिल है। केवल उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान के सत्य को प्राप्त करने के योग्य माना जाता है जिसमें सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता है, जिसमें अनासक्ति है, शांति इत्यादि है और जिसमें मुक्ति की ज्वलंत इच्छा है, मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है। महान ऋषियों ने भी अनिवार्य गुणों की बात की है। जो गुण यदि व्यक्ति में मौजूद होते हैं, तब तो वे उसे ब्रह्म को प्राप्त करने में सहायता देते हैं, और यदि ये अनिवार्य गुण व्यक्ति में मौजूद नहीं हो, तब तो वह ब्रह्म को प्राप्त करने का
अपना लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। ऐसे अनिवार्य गुणों की संख्या 4 है। और ये 4 अनिवार्य गुण क्या है जो व्यक्ति में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अवश्य होने चाहिए। और ये 4 अनिवार्य गुण इस प्रकार है। सबसे पहले आता है सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता, इन दोनों में पहचान करने की क्षमता। वह यह निश्चित कर सके कि क्या सत्य और वास्तविक है और क्या असत्य और अवास्तविक है। दूसरा गुण जो व्यक्ति में होना चाहिए वह है अनासक्ति की भावना। उसे अपने कर्मों के फल से मिलने वाले अपने कर्मों के से मिलने वाले फलों की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनकी उम्मीद बिल्कुल ना करे। वह हर प्रकार से अनासक्त हो। तीसरा गुण जो व्यक्ति में होना चाहिए वो है 6 गुणों का समूह, जो है साम, दाम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान। और चौथा गुण है व्यक्ति में मुक्ति की ज्वलंत इच्छा, मुक्ति की उत्कट अभिलाषा या मुमुक्षुता का भाव। अब एक एक करके इन सब के बारे में संक्षेप में बताया जाता है। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति में इस बात की भेद करने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या सत्य है, क्या वास्तविक है और क्या असत्य और अवास्तविक है, इसका मतलब है कि व्यक्ति में बुद्धि का यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अकेला ब्रह्म ही या अकेली आत्मा ही सत्य और वास्तविक है, और बाकी सब कुछ जो कुछ है जिसमें यह सांसारिक जगत भी शामिल है वह सब कुछ तो असत्य या अवास्तविक है। इस बात का भेद करने आत्म प्राप्ति के लिए सबसे पहला अनिवार्य गुण है। दूसरा अनिवार्य गुण है अनासक्ति या अलगाव। ज्ञान की इंद्रियों द्वारा यानी आंखों द्वारा, कानों द्वारा, त्वचा द्वारा, जीभ द्वारा और नाक द्वारा जो कुछ भी व्यक्ति भोगता है, जो कुछ भी वह आनंद लेता है, जो भोग, जो आनंद केवल क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं होते, उन सभी आनंदों, उन सभी भोगों को त्याग देना। साथ साथ जो भी अनुभव व्यक्ति किसी भी प्रकार के यंत्र से, जो कि उसे नाशवान शरीर से लेकर स्वयं भगवान ब्रह्मा तक से प्राप्त हुए हों, उन सब को भी वह त्याग दे। यह अनासक्ति या अलगाव कहलाता है। अब तीसरे अनिवार्य के रूप में 6 का समूह है साम, दाम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधान। साम मन की वह शांत अवस्था है जहां व्यक्ति का मन उस लक्ष्य पर टिका रहता है जो लक्ष्य है आत्मा को प्राप्त करना। और यह तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति अपने आप को इंद्रियों के विषयों की अराजकता से बार बार दूर करता रहता है, जो वह उन्हीं इंद्रियों के दोषों के लगातार अवलोकन की प्रक्रिया से करता है। दाम आत्मनियंत्रण की वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति दोनों ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां या कर्म के अंगों को उनके अपने अपने विषयों से दूर परिचालित करता है और उन इंद्रियों को वह उनकी अपनी अपनी गतिविधियों के केंद्र में ले जाकर वहां टिका देता है। उपरति वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति
अपने विचारों की जो तरंगे हैं, उन तरंगों को बाहरी वस्तुओं के प्रभाव से वह दूर खींच कर रखता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति के विचारों की तरंगे बाहरी वस्तुओं के प्रभाव से मुक्त होती है। तितिक्षा व्यक्ति की वह क्षमता है जिस क्षमता के द्वारा दुख और शोक को बिना बदले की भावना के और बिना निवारण के उस दुख या शोक को सहन किया जाता है, उस दुख को बर्दाश्त किया, दुख या शोक को बर्दाश्त किया जाता है। श्रद्धा विद्वानों के अनुसार वह गुण है जिस गुण के द्वारा व्यक्ति शास्त्रों के सही अर्थों को समझता है और यह गुण उसमें गुरु के निवास में गुरु के साथ रहने से आता है। केवल श्रद्धा से ही सत्य स्पष्ट हो जाता है। समाधान मन की वह अवस्था है जब व्यक्ति का मन लगातार सबसे ऊंचे सत्य के चिंतन में पूरी तरह लगा रहकर उसमें डूब जाता है। समाधान तो मन की संतुलन व शांति की अवस्था है जहां व्यक्ति का जो मन है वह मन अत्यधिक आनंद लेने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है, जो मन लगातार पूर्ण आदर्श की अवधारणा में स्थायी तौर पर टिका हुआ है, जो दोनों सार्वभौमिक तथा सर्वशक्तिमान है। व्यक्ति चाहे जितने भी बौद्धिक अभ्यास या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस कर ले, फिर भी समाधान की अवस्था को वह इन बौद्धिक अभ्यासों से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बौद्धिक अभ्यासों से, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस से समाधान की अवस्था को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये थे तीसरे अनिवार्य के रूप में 6 गुणों का समूह। और चौथा अनिवार्य है मुमुक्षुता का होना। और मुमुक्षुता क्या है? मुमुक्षुता है अपने आप को शरीर आदि के अहंकार के उन सभी बंधनों से, जो बंधन अज्ञानता द्वारा निर्मित है, उन सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त कराने की अधीर और ज्वलंत इच्छा होना है। और यह सब व्यक्ति तभी कर सकता है जब वह स्वयं अपनी वास्तविक स्वरूप को महसूस कर लेता है। हाँ, यह वह तभी कर सकता है जब वह स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर लेता है। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का पहला भाग संपन्न हुआ, जिसमें श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 27 तक है। ओम शांति शांति शांति। ओम।